तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। तो जैसा कि किसी ने मेरे को बताया कि जो मार्केट है कल साइडवेज रहा। देखिए साइडवेज रहने का इसमें दो तीन तीन कारण है। पहली बात तो जो है ना प्राइस है ना वो जो भी अप या फिर डाउन होता है ना वो कहीं ना कहीं जो होता है ना राइट होता है, सही होता है। क्यों? देखिए मार्केट में आप देख सकते हैं प्राइस में पहले क्या बना था। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए प्राइस में पहले हुआ क्या था। देखिए क्लोजिंग प्राइस में ये क्या बना था, ये बना था हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बना था। तो ये कौन सा होता है, ये अगर ये टॉप पर बनता है जो रिवर्सल तो ये इसका टारगेट था। देखिए ये इसका टारगेट था जो यहाँ पर मिला, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिला, लेकिन ये गैप अप के माध्यम से यानी कि गैप डाउन के माध्यम से मिला। तो ये कौन सा गैप डाउन था, ये 450 पॉइंट कम से कम का एक गैप डाउन पॉइंट था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मार्केट इतना बड़ा एक पॉइंट दे रहा है 450 पॉइंट का, लगभग लगभग यहाँ पर नीचे की तरफ गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है प्राइस में मोमेंटम नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान में देखिए, जो ऑलरेडी है ना 400 पॉइंट का जो प्रॉफिट है, ये जो है ना इन्होंने प्राइस को ना एक रेंज बना करके ट्रेड किया, क्योंकि मोमेंटम था ही नहीं प्राइस में। जो भी मोमेंटम आता ये 800 के लेवल पे ब्रेक करने के बाद ही आता। देखिए 800 के लेवल तक प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर साइड वेज रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ना 450 पॉइंट का कैप्चर इन्होंने गैप डाउन के माध्यम से दे दिया था। और साथ ही साथ जो है चार्ट जो है ना बनने के बाद ही इसका टारगेट था, तो यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, मिलने के बाद जो है ना यहाँ पर कोई शॉर्ट कवरिंग आया नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई जो प्राइस है ना अभी खरीदने के लिए तैयार है ही नहीं। तो इसी को बोला जाता है साइकोलॉजिकल प्राइस बिहेवियर को आप लोगों को समझना है कि कैसे एक पर्टिकुलर लेवल पे यदि प्राइस में ज़्यादा ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो गया था 450 पॉइंट, उसके बाद कहाँ से मूवमेंट देगा। देखिए तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बनता था ना, तो ये यहाँ पर छोटा छोटा स्विंग में एक एक 20-20 पॉइंट 30-30 पॉइंट का यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग मिल जाता था। तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर ने यहाँ पर पैसा बनाया है। ये यहाँ पर आप यहाँ से एक मोमेंटम ले सकते थे, ये छोटा सा। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस जो है ना यहाँ से पूरा चूतिया बनाना शुरू कर दिया, यहाँ से बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। फिर एक मोमेंटम यहाँ पर दिया, 800 के लेवल को ब्रेक किया था। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर कोई मोमेंटम था ही नहीं। इस बात को देखिए, इसको लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक मोमेंटम मिला 800 से 600 पॉइंट। फिर भी जो है ना ये एक्सपीरियंस आदमी ही इसमें पैसा बना पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो चलिए लॉजिक इसमें बता देता हूँ। लॉजिक ये कुछ नहीं है, इसमें लॉजिक ये है कि जो इतना बड़ा गैप डाउन हो गया था मार्केट, तो ऑलरेडी तो इसको इसके बाद जो है ना प्राइस जो है कभी भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है, जो है ना साइडवेज रहता है। ठीक है, और इसकी पहचान करने के लिए अपने सिस्टम पर चलते हैं। और अपना सिस्टम क्या है आप लोगों को पता ही होगा। मेरा सिस्टम है पिवट पॉइंट। देखिए पिवट पॉइंट क्यों हुआ, देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए प्राइस क्या होता है, ये इसके बीच में रहता है न्यूट्रल। ये पिवट पॉइंट की अगर प्राइस ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर होने के बाद जो है सस्टेन करने के बाद जो है ना R1 को ब्रेक करता है, तो कौन सा प्लेयर यहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका एक्टिव प्लेयर। हमने पढ़ा है किताब में एक्टिव प्लेयर जो ट्रेंड की दिशा में जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम चल सकते थे कि ऊपर जाएगा, या फिर हम मान सकते थे कि ये और इसमें भी हम ट्रेंड की दिशा में चल सकते थे। जो यहाँ पर कहाँ पर ओपनिंग हुआ, ये H2 पे ओपन हुआ, यानी कि सपोर्ट 2 को ब्रेक किया। यदि प्राइस यहाँ पर ओपन होता H2 पे, सपोर्ट 1 पे, तो यहाँ से सीधा ब्रेक करता, एक मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट का कवर था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसका टारगेट यहाँ पर दे दिया। उसके बाद जो है ना प्राइस जो है यहाँ पर साइडवेज रहा। ठीक है, तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मैंने कैसे किया, मेरा तरीका ये था, यहाँ पर मैंने कॉल में भी लिया था, इसमें पुट में लिया, यहाँ पर एक एंट्री मारा था। ठीक है, इसमें लिया, यहाँ से भी मैंने शॉर्ट किया था प्राइस को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता था कि प्राइस जो है ना ये इसका टारगेट दे दिया था कल के क्लोजिंग प्राइस का, ज़्यादा मूवमेंट आने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो है ना पुट में एंट्री लिया और छोटा सा प्रॉफिट करके ना प्रॉफिट बुकिंग किया। तो ये था है, जब भी प्राइस जो है इसे ऑलरेडी 400 से 500 पॉइंट का गैप डाउन दे देती है, गैप अप दे देती है, तो वहाँ पर साइडवेज होने की चांसेस जो है ना 80% रहती है। इस बात को ध्यान में रखिए। साथ ही साथ जो हमने सेटअप सीखा है प्योर पॉइंट का, ये न्यूट्रल लेवल होता है। देखिए ठीक है, यहाँ से कभी कभी यहाँ से भी मोमेंटम भी आता है। ठीक है, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर H2 के नीचे ओपन हुआ और इसके बीच में घूमता रहा। ठीक है, तो ये डाउन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड कहलाया जाता है। इसमें पैसा बनता है ऑप्शन सेलर। इसमें जो एक्सपीरियंस आदमी है ना वो ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा पाते हैं। साथ ही साथ प्राइस एक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए ये तो हमारा इंडिकेटर ही है। अगर हम इसमें मूविंग एवरेज भी लगाते हैं ना, चलिए अपना सेटअप निकालता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए
ये मूविंग एवरेज भी लगा दिया है, तो भी आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, ये 200, ये जो काला वाला दिखाई दे रहा है ना, ये काला वाला, ये 200 मूविंग एवरेज है। प्राइस क्या है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर जो पिवट लेवल है इसके नीचे भी खुला है देखिए, और ये S1 के नीचे भी खुला है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस जो है ना साइड में था, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना ये 400 से 500 पॉइंट का गिफ्ट मूवमेंट दे दिया था। अब देखते हैं इसमें, ये इन सबको मैं हटा देता हूँ, सीधा मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन समझा देता हूँ, प्राइस की बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। उसके लिए इन इंडिकेटरों को भी मैं हटा देता हूँ, और चलिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ, देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, वो सारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, तो रजिस्टिंग का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस को आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये एक चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो ये कहाँ से मूवमेंट देगा बताइए, ये कहाँ से मूवमेंट देगा, इस प्रकार से ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से जो टारगेट मिलना था ये गैप डाउन के माध्यम से मिल गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो है ना नीचे चैनल के माध्यम से ट्रेड कर रहा है, और मार्केट में जो प्राइस जो है ना नीचे की तरफ ही है। तो शार्ट कवरिंग कहाँ से आ सकता है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने गैप अप को फिल किया है। यहाँ पर कई प्रकार का गैप अप है, आप इसे चाहे तो ड्रा कर सकते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो देखिए इस गैप अप को एक प्राइस जो है ना फिल कर दिया, इस गैप अप को फिल कर दिया। हालांकि यहाँ पर और प्रकार का गैप अप था, ये बड़ा वाला गैप अप को भी मार्केट ने फिल कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से हम जोड़े यहाँ से, तो भी देख सकते हैं बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला हम लोगों को। ये वाला जो गैप अप था यहाँ पर, ये वाला को भी फिल कर दिया। देखिए प्राइस जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आया, जबरदस्त करेक्शन आया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का पीरियड लगाएंगे ना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, डेली टाइम फ्रेम का पीरियड लगाएंगे तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा है। देखिए ये R1 से सेलिंग आ रहा है, R1 का मतलब क्या है, यदि प्राइस जो ऊपर नहीं जा पाता तो ये महंगा प्राइस हो जाता है। देखिए ये होता है आपका एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा प्राइस हो जाता है R1, ठीक है। और सस्ता प्राइस हो जाता है सपोर्ट 1। यदि इसको भी सेल किया जाता है यहाँ से तो प्राइस जो है ना आप देख सकते हैं इस लेवल को आएगा, 40,800 के आसपास के लेवल पे आएगा, या फिर ये S2 के आसपास आएगा। लेकिन अभी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइस जो नहीं इसको रीटेस्ट करने जाएगा, उसके बाद यहाँ से गिरेगा तो जोरदार मूवमेंट आ सकता है। तो मोमेंटम कहाँ तक रहेगा, देखिए मोमेंटम रहेगा आपका S1 से लेकर ये अभी बीच में रहेगा, ये पिवट के लेवल तक चलेगा। अभी प्राइस में जो है ना यहाँ तक हलचल रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। यदि इसको ब्रेक नहीं करता है, यदि ब्रेक भी करता है ना तो प्राइस, चलिए बात करते हैं वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं प्राइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना है आपका शूटिंग स्टार। देखिए शूटिंग स्टार जो है ना एक रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि प्राइस जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा है, हाई हाई बनाता गया कैंडल के, और प्राइस जो है यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, तभी यहाँ पर सेलिंग है। देखिए बड़ा सा कैंडल बना है और बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये बना था, तो इसके नीचे देखते हैं यहाँ पर ये हैमर बना था। देखिए कभी भी मार्केट जो है ना यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार बना था, यहाँ पर भी हैमर बना था, ठीक है। तो विरुद्ध बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये शूटिंग स्टार बना है, तो यहाँ पर ये हैमर बना है, तभी ये यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है ना करेक्शन के फेज में आ गया है, और प्राइस जो है ना अभी करेक्शन करेगा, तो ये करेक्शन के बीच में चलेगा। तो ये बीच में कहाँ तक हो सकता है, ये लेवल आपका जो है ना इसके और इसके बीच में हो सकता है। प्राइस जो है ना इसके बीच में ही रहेगा, अभी कहीं जाने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा उतना फॉल भी दिखाया नहीं, फिलहाल जो लेवल है आपका 41,000 का लेवल, और ये लेवल तक आ सकता है। तो प्राइस जो है ना 41,000 के लेवल तक और इसके बीच में चल सकता है। तो इसके बीच में एक रेंज बनाएगा, उसके बाद जो है ना इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मोमेंटम आएगा इसके अंदर में।